हाय गाइस, वेलकम टू ये स्कूल। इस मॉड्यूल में हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे फोकस करेंगे। उससे रिलेटेड सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। इसको स्टार्ट करने से पहले चलिए एक बार रिकैप ले लेते हैं कि पिछले मॉड्यूल में हमने क्या किया। तो पिछले मॉड्यूल में हमने मेथड्स के बारे में पढ़ा। मेथड्स को कॉल करना, उसका इंट्रोडक्शन, मेथड्स का इन्वोकेशन, स्टैटिक और वॉइड मेथड्स को कैसे हम कॉल करें, और फिर हमने ये देखा कि मेथड ओवरलोडिंग क्या होती है, उसको कैसे यूज़ करते हैं, और फाइनली फिर हमने रिकर्शन देखा। ये था हमारा पिछले मॉड्यूल का टॉपिक। चलिए अब हम देख लेते हैं कि इस मॉड्यूल में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें बात कर लेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के इंट्रोडक्शन के बारे में। फिर हम जान लेंगे कि इससे रिलेटेड जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो क्या हैं। फिर हम देखेंगे कि इसमें एक्सेस मॉडिफायर्स क्या होते हैं। फिर इन सब को करने के बाद हम कंस्ट्रक्टर्स, इनहेरिटेंस, फिर दिस एंड सुपर कीवर्ड, मेथड ओवरराइडिंग, एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड, इंटरफेसेस, एब्स्ट्रैक्ट क्लास वर्सेस इंटरफेसेस, और फाइनली हम एक केस स्टडी करेंगे कि वाई मल्टीपल इनहेरिटेंस इज़ नॉट सपोर्टेड इन जावा। तो ये काफ़ी बड़ा टॉपिक होने वाला है इस बार का। तो इस मॉड्यूल में हम टोटल 10-12 टॉपिक्स को डील करेंगे और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, तो आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। तो चलिए एक बार हम शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यानी ऊप। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ट्राइज टू मैप कोड इंस्ट्रक्शंस विथ रियल वर्ल्ड, मेकिंग द कोड शॉर्ट एंड ईजियर टू अंडरस्टैंड। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या करता है कि आपको जो आपका कोड है उसको एक रियल वर्ल्ड एंटिटीज से रिलेट करता है। अभी आप ये समझेंगे कि वो रियल वर्ल्ड एंटिटीज से कैसे रिलेट करता है। ठीक है, उससे रिलेट करके आपके कोड को शॉर्ट करता है। जैसे आप नाम में देख रहे होगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, तो ये जो आपका कोड है उसको डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में वो ब्रेक करके उसको शॉर्ट और ईजियर बनाता है अंडरस्टैंड करने के लिए। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यही होती है। विद द हेल्प ऑफ ऊप we try to implement real world entities such as object, inheritance, abstraction, etc. ये जो real world entities हैं जो हम अपने अराउंड देख सकते हैं, जितने फिनोमिनन हो रहे हैं उसके उन सब से वो कई चीज़ रिलेट करता है। तो इसीलिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बहुत ही बेहतर माना गया है जावा प्रोग्रामिंग के लिए। ठीक है, तो वी ट्राई टू इम्प्लीमेंट रियल वर्ल्ड एंटिटी सच एज ऑब्जेक्ट। इसमें ऑब्जेक्ट्स यूज होते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, क्लास के जो होते हैं ब्लूप्रिंट होते हैं। ठीक है, फिर इनहेरिटेंस और एब्स्ट्रैक्शन, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इसको मैं रियल वर्ल्ड एग्जांपल से जब आपको समझाऊंगा तब आप इसको रिलेट कर पाएंगे कि क्यों ये रियल वर्ल्ड एंटिटीज से रिलेट करता है। ठीक है, ऊप्स हेल्प अस टू फॉलो द ड्राई मीन्स डोंट रिपीट योरसेल्फ अप्रोच ऑफ प्रोग्रामिंग। ठीक है, ऊप की मदद से क्या होता है, बार बार हमें वही रिपीटेटिव स्टेप्स नहीं लेने पड़ते हैं। रिपीटिशन की ज़रूरत नहीं होती है। आप सिंगल टाइम कोड को एग्जीक्यूट करते हो और उसमें आप उसको मॉडिफाई करते चले जाते हो और उसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे इसका हमने एक और एग्जांपल देखा था मेथड्स में, मेथड ओवरराइडिंग में, ओवरलोडिंग में और रिकर्जन में। तो इन सब में क्या है कि कोड बार बार रिपीट होगा तो आप उसको केवल एक पर्टिकुलर सिंटेक्स देके दोबारा कॉल कर सकते हो। रिकर्शन में हमने ये देखा था। ठीक है, तो ऊप यही हेल्प करते हैं, यही फैसिलिटेट करते हैं कि आप डोंट रिपीट योरसेल्फ, अपने कोड को बार बार ये रिपीट ना करो एक सिंगल ब्लॉक ऑफ कोड को हर बार। ठीक है, विच इन टर्न इंक्रीज द रीयूजेबिलिटी ऑफ द कोड। तो इससे आप कह सकते हो कि कोड को आप रीयूज़ कर सकते हो जितनी बार चाहें उतनी बार। ठीक है, टू मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ऊप्स आर क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। जो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं ऊप के, वो एक तो है क्लासेस और एक तो है ऑब्जेक्ट्स। जावा प्रोग्रामिंग आपने की होगी, उसमें जब आप सबसे पहला सिंटेक्स लिखते हो, सबसे पहली लाइन लिखते हो तो क्लास लिखते हो। वो क्लास जो है ना वो ऊप का ही एक एस्पेक्ट है। ठीक है, अभी हम बात करेंगे कि क्लासेस और जो ऑब्जेक्ट्स हम क्रिएट करते हैं वो किस तरह ऊप से रिलेटेड हैं और वो किस तरह हमें एक बहुत ही बेहतर कोड लिखने में फैसिलिटेट करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं क्लासेस के बारे में। एक एक करके हम पहले क्लासेस के बारे में बात करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्लास के बारे में। क्लास क्या होती है?
अ क्लास इज़ अ ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, क्लास जो होती है ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करने का एक ब्लूप्रिंट होती है। ठीक है, आप अगर कोई घर बना रहे हो तो सबसे पहले आप उस घर का एक मैप यानी एक नक्शा तैयार करोगे कि यहाँ पे इस तरह बेडरूम्स की प्लेसमेंट होगी, ड्राइंग रूम ऐसे होगा, किचन इस तरह प्लेस्ड होगा, लॉबी यहाँ निकलेगी, बाथरूम्स किधर निकलेंगे। तो इस तरह आप एक मैप तैयार करते हो, एक ब्लूप्रिंट तैयार करते हो कि इस बेसिस पे हम अपने घर को तैयार करेंगे। तो क्लासेस जो होती हैं ना वही ऑब्जेक्ट्स का ब्लूप्रिंट होती हैं। ठीक है, समझ आ रहा है? क्लासेस डू नॉट कंज्यूम एनी स्पेस इन द मेमोरी। जो क्लासेस होती हैं उनमें कोई मेमोरी एलोकेशन नहीं होता है। ठीक है, वो डायरेक्ट किसी मेमोरी में एलोकेटेड नहीं होती हैं। ठीक है, तो इसकी तरह मतलब हम ये कह सकते हैं कि वो मेमोरी का जो स्पेस है वो कंज्यूम नहीं करती है। ऑब्जेक्ट्स इनहेरिट मेथड्स एंड वेरिएबल्स फ्रॉम द क्लास। और जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो मेथड्स, जो अभी मेथड हमने पढ़ा, मेथड क्या है, ब्लॉक ऑफ कोड्स जो हम देख रहे थे। और तो जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, मेथड्स और जो वेरिएबल्स हैं उनको इनहेरिट करते हैं क्लास से। ठीक है, अगर आपने एक क्लास बनाई, क्लास में जितने मेंबर मेथड्स या जितने भी वेरिएबल्स हैं उसको आपको उस ऑब्जेक्ट में उस ऑब्जेक्ट में शामिल करना है। ठीक है, इंक्लूड करना है। तो ऑब्जेक्ट जो है वो ये काम करता है, मेथड्स और वेरिएबल्स को इनहेरिट कर लेता है। ठीक है, इनहेरिट मतलब उससे वो ले लेता है। ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी वो एक्वायर कर लेता है। ठीक है, इट इज़ अ लॉजिकल कंपोनेंट। तो ये क्लास एक लॉजिकल कंपोनेंट है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कि इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि आपने एक जेई का एप्लीकेशन फॉर्म भरा, जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जो हम आईआईटी जेई वाला एग्ज़ाम देते हैं। तो इसका आपने एक फॉर्म भरा, तो ये किसके द्वारा भरा गया, स्टूडेंट के द्वारा भरा गया। ठीक है, और ये एप्लीकेशंस किसके लिए था, फॉर दैट स्टूडेंट। ठीक है, अब इसको हम अगर क्लास और ऑब्जेक्ट के हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पे जो जेई एप्लीकेशन फॉर्म था वो क्लास था। ठीक है, और जो जिसने वो भरा वो था ऑब्जेक्ट का इंस्टॉलेशन। ठीक है, और जो एप्लीकेशन फॉर दैट स्टूडेंट जो था वो ऑब्जेक्ट था। ठीक है, तो इस तरह आप एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल आपने यहाँ देखा और उसको हमने क्लास और ऑब्जेक्ट इंस्टॉलेशन के हिसाब से हमने उसे समझा। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, तो जो क्लास होती है वो कंटेन करती है कंटेन इन्फो टू क्रिएट अ वैलिड ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो क्लास से ही ऑब्जेक्ट निकल के आते हैं। ठीक है, क्लास में ही ऑब्जेक्ट बनते हैं। तो क्लास में वो सारी इन्फॉर्मेशन होती हैं जो एक वैलिड ऑब्जेक्ट के क्रिएशन में मदद करती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं ऑब्जेक्ट्स के बारे में। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स क्या होता है? एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टैंशिएशन ऑफ अ क्लास। ठीक है, व्हेन अ क्लास इज डिफाइंड, अ टेम्पलेट इन्फो इज डिफाइंड। ठीक है, इंस्टेंशिएशन का मतलब ये होता है कि क्लास जो ऑब्जेक्ट है उसी का एक इंस्टांस है। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट बनेगा क्लास का इंस्टांस होगा, उसकी सारी मेथड्स जो उसमें होंगी वो चीज़ एक्वायर कर लेगा। ठीक है, अपने अंदर, यानी मेंबर मेथड्स, वेरिएबल्स। ठीक है, तो लिखा है कि व्हेन अ क्लास इज डिफाइंड, अ टेम्पलेट यानी जो इंफॉर्मेशन है वो भी डिफाइन हो जाती है। ठीक है, एवरी ऑब्जेक्ट हैज़ सम एड्रेस, और जितना ऑब्जेक्ट उतना एड्रेस, सारे ऑब्जेक्ट में कुछ एड्रेस होते हैं। एंड इट ऑक्यूपाइज सम मेमोरी स्पेसेस। ठीक है, तो हम ये देख सकते हैं कि क्लास का हमने जब पढ़ा था तो क्लास को मेमोरी नहीं एक्वायर करता था, लेकिन क्लास के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, जो उसके इंस्टेंसेस होते हैं, ऑब्जेक्ट्स आर दी इंस्टेंसेस ऑफ द क्लास। ठीक है, तो जो वो उनके अंदर सारी चीज़ें होती हैं, क्लास की सारी इन्फॉर्मेशन ऑब्जेक्ट्स के अंदर ही इनहेरिट होती हैं। तो इसलिए जब सारा मेन स्टफ आपका ऑब्जेक्ट के अंदर है तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट ही वो चीज़ है जो मेमोरी लोकेशंस को एक्वायर करेगा और मेमोरी की स्पेस को कंज्यूम करेगा। ठीक है, इट इज़ अ फिजिकल एंटिटी, और जो ऑब्जेक्ट है वो एक फिजिकल एंटिटी है, ना कि लॉजिकल एंटिटी। क्लासेस लॉजिकल एंटिटी थी, ऑब्जेक्ट्स आर दी फिजिकल एंटिटी। तो चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं हम कि ये क्लास को हम किस तरह समझें और ऑब्जेक्ट्स को किस तरह समझें। सपोज करिए हमारे पास फ्रूट्स हैं। ठीक है, ये ढेर सारे फ्रूट्स हैं, बहुत ही ढेर सारे फ्रूट्स हैं। तो ये हमने एक क्लास लिख दी इसकी कि नाउ दिस इज द फ्रूट क्लास। ओके, एंड व्हाट विल बी द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास?
ऑब्जेक्ट्स होंगे उनके पर्टिकुलर मेथड्स, जितने जितने मेथड्स, वेरिएबल, जितने स्टफ्स इसमें इंक्लूडेड होंगे, ठीक है, वो सारे चीज़ ऑब्जेक्ट्स में इनहेरिट हो जाएंगे। तो अब इसमें आप देख सकते हो मैंगो है, ऑरेंज है, गुआवा है, ग्रेप्स है, वाटरमेलन है, ये जितने जितने अलग अलग मेंबर्स होंगे, मेंबर मेथड्स होंगे, ये सारे ऑब्जेक्ट्स बनेंगे, ठीक है। तो क्लास इज जस्ट इन द रियल वर्ल्ड यू कैन जस्ट टेक एन assumption that it's a collection of fruits, all right, and the objects are the particular fruits which we are having in our pocket, all right. तो मैंगो, गुआवा, ग्रेप, ऑल राइट। तो ये था बेसिक एग्जाम्पल क्लास और ऑब्जेक्ट्स को समझने के लिए। आई होप आप ये समझ गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है उसका मॉडल क्या होता है, उस कैसे काम करता है, ठीक है। तो हाउ टू मॉडल अ प्रॉब्लम इन ऊप्स, वी आइडेंटिफाई द फॉलोइंग। तो आपने ये देखा होगा कि नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, ये सारी चीज़ें हम ग्रामर में देखते थे। तो जो नाउन है वो रिलेट करता है क्लास से, एडजेक्टिव जो होता है वो रिलेट करता है एट्रीब्यूट्स ऑफ द क्लास से, उस क्लासेस में क्या क्या एट्रीब्यूट्स हम ले सकते हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें है, ठीक है। और फिर वर्ब जो हो जाएगा, जो काम करने वाला होगा, मतलब जो मेथड्स होंगे, जो ये हम पता करेंगे कि क्या क्या आउटपुट में आना चाहिए। अगर तो हमने एक एग्जांपल ले लिया कि क्लास है एम्प्लॉय की, ठीक है, हम एक पर्टिकुलर कंपनी एक प्रोग्राम डिज़ाइन करती है जिसमें उसके एम्प्लॉयज़ की सारी डिटेल्स होंगी और उसकी सैलरी और इंक्रीमेंट को वो शो करेगा। तो उस प्रोग्राम में जो क्लास होगी, क्लास का नाम हो जाएगा एम्प्लॉय, एंड दैट इज़ रिलेटेड टू नाउन। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट एडजेक्टिव्स मीन्स द एट्रीब्यूट्स। तो नेम, एज, सैलरी, एड्रेस, etc आर दी attributes of the classes. Okay, all these stuffs which are just involved in our main class. Okay, तो ये हो गया हमारे attributes। और फाइनली methods जो काम करेंगे, ठीक है, verb, ठीक है, जैसे गेट सैलरी। अब आप गेट सैलरी को इन्वोक करोगे जब इस मेथड को, तो आपको एक आप काम ही तो कर रहे हो, वो काम क्या करेगा कि सैलरी का आउटपुट निकाल देगा कि इस एम्प्लॉय की, जिसका नाम ये है, एज ये है और सैलरी ये है, उसकी टोटल सैलरी इस महीने की ये हुई, टोटल इंक्रीमेंट इस महीने का ये हुआ। तो वर्ब इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द मेथड्स डू द वर्क। ओके, सो दे आर रिलेटेड विद वर्ब। ओके, तो ये हम समझ सकते हैं। दिस इज all for this tutorial. We'll do a detailed discussion on every aspect of OOP in further tutorials. अभी ये हमने एक बेसिक रियल लाइफ एग्जांपल से आपको क्लास, एट्रीब्यूट्स, मेथड्स, ऑब्जेक्ट्स, इसके बारे में समझाया, ठीक है। अब हम लोग डिटेल में जाएंगे, OOP के बारे में अब डिटेल में पढ़ेंगे कि OOP के क्या क्या टाइप्स होते हैं, क्या पिलर्स हैं OOP के, OOP बेसिकली करता क्या है, ठीक है, किस तरह यूज़ होगा अपने कोड में, ये बिल्कुल हम अपने नेक्स्ट स्लाइड में देखने वाले हैं। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे बेसिक टर्मिनोलॉजीज ऑफ OOP से। तब तक ये हम यहीं ख़त्म करते हैं क्योंकि ये वीडियो अब लंबी हो जाएगी, और अगले में हम बात कर लेंगे दोस्त बेसिक टर्मिनोलॉजीज ऑफ OOP के बारे में। तब तक बने रहिए। थैंक यू सो मच।